हेलो डियर स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले 2 वीडियो डाला है इससे पूर्व, और आज जो हम लोग करेंगे ये त्रिकोणमिति परिचय का यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 करेंगे। ये पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति से, क्लास 10th का। और इससे पूर्व हमने 2 वीडियो भी किया है और उसका लिंक हम जरूर से आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, या आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि वह देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है त्रिकोणमिति का इसको पढ़ाया है, और उसमें आपको फार्मूला को डिस्क्राइब करके बताया गया है कि ये फार्मूला कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं। तो बिल्कुल आप उसको देखिए, आप उसको पहले ज़रूर से देख लें, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और इसमें आज हम लोग जो प्रश्नावली 8.1 करने वाले हैं, इसका आज हम लोग पहले सवाल से शुरू कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, और लगभग 3, 4, 5 क्वेश्चन जितना हो सके संभव उतना हम आज करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें और देखें कि किस तरीके ये सवाल बनते हैं, और हम आपको इस तरीके से कंसेप्ट देंगे कि पूरे सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC जिसका बी कोण जो है क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है। अब इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित की मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। जिसमें पहला सवाल दिया है कि साइन A और कॉस A का, यानी साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। चलिए तो अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, तो हम लोग एक त्रिभुज ABC क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ABC एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे जो समकोण त्रिभुज है, और इसका बी कोण क्या है, तो समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। यहाँ हम लोग A और यहाँ C रख लेते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ जो 90 डिग्री है, ये जो समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाला, ये सामने वाला भुजा जो होगा, सम्मुख भुजा, ये सबसे बड़ा होगा। और त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब आइए, अब क्या दिया हुआ है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB यहाँ जो है ये दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी BC ये है, इसको भी हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब क्या करना है हमको, तो साइन A का वैल्यू ज्ञात करना है। अब साइन में क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब तो हम लोग को पता है, लंब आ जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण हम लोग को सबसे पहले पता करना होगा। अब ये कर्ण कहाँ से निकलेगा, तो कर्ण हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। बी कोण मेरा क्या है, तो 90 डिग्री का है, इसको हम लोग लिख देंगे। AB बराबर जो दिया हुआ है ये भी हम लोग लिख देते हैं, कितना है, 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, BC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है हमको, तो यहाँ निकालना है हमको क्या, AC, क्या निकालना है, AC यानी कर्ण निकालना है। तो AC निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर, जब हम पाइथागोरस पर में पढ़े थे, पूर्व के वीडियो में हम बताए हैं इसके बारे में, जब कर्ण का जब हम स्क्वायर करते हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा का जब हम स्क्वायर करते हैं, तो बाकी बचे जो 2 छोटे भुजा होते हैं, इस दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसका स्क्वायर होता है। यानी कर्ण का जब हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ जो 2 छोटा भुजा है, यानी AB का स्क्वायर और एक जो है BC का स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर जोड़ने के बाद AC का स्क्वायर पूरेगा, यानी कर्ण का स्क्वायर पूरेगा। अब देखिए कैसे निकलता है। AC का स्क्वायर हमको नहीं दिया हुआ है, AC स्क्वायर लिखेंगे। AB हमको पता है, AB कितना दिया है, 24, तो 24 का हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे। और BC का कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, 24 को जब हम गुना करेंगे, स्क्वायर का मतलब होता है 24 का गुना, यानी 500 कितना आ जाएगा, 76, और प्लस 7 को 7 से जब स्क्वायर करेंगे, यानी 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, यानी 49। अब इस दोनों को जोड़िए, कितना आ जाता है, 9 6 15, 7 4 11 1 12, और 5 1 6, यानी 625 आ गया। और ये AC स्क्वायर है, AC नहीं है, यानी कर्ण नहीं है मेरा, क्या है, AC स्क्वायर है। अब यहाँ से हमको AC को स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, सिर्फ AC लेना है हमको। इस स्क्वायर को जब हटाइएगा, अगर बाएं तरफ कोई स्क्वायर है और दाहिने तरफ हमको इसको हटा के लिखना है, तो दाहिने तरफ जितनी भी संख्या है इस सभी पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के उस तरफ, यानी बॉर्डर क्रॉस करने पर क्या हो जाता है, वह सारी संख्या रूट अंडर के अंदर चली जाती है। अब जब हम इसको रूट अंडर निकालेंगे, यानी वर्गमूल करेंगे, तो क्या आएगा, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, और ये सभी किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो हम इसका भी डायमेंशन किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में रखेंगे। ठीक है, अब हमको कर्ण पता हो गया कि कर्ण मेरा कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब हम लोग सवाल को करते हैं।
सवाल में क्या दिया है कि साइन ए बराबर, चलिए साइन ए बराबर हम लोग निकालते हैं। साइन ए बराबर, इसको हम ऐसे घेर लेते हैं थोड़ा, साइन ए बराबर। अब साइन ए से हमको देखना है, यहाँ देखिए साइन ए यानी कोण ए से देखना है। अब साइन ए बराबर क्या होता है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, सूत्र को लिख लेते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण। अब इसमें लंब मेरा कौन है, लंब मेरा कौन है, देखिए इसमें लंब कौन बनेगा, यानी हमको देखना है ए से, तो इसके सामने वाले जो सम्मुख भुजा होंगे, ए कोण के सामने वाला सम्मुख भुजा, ये 7 जो है BC, ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। तो लंब क्या हो गया, BC बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण बदलेगा नहीं, ये AC जो है आपका कर्ण हो जाएगा, यानी AC कर्ण हो गया। BC का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। BC कितना है दिया हुआ है पहले से, 7, तो हम इसको 7 लिख देंगे। बट्टा कर्ण कितना है मेरा, तो कर्ण अभी हम लोग निकाले हैं कितना, AC निकाले हैं 25, यानी 7/25, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसी में एक और सवाल है कॉस ए का, तो हम लोग कॉस ए का भी निकाल लेते हैं। ये भी ए कौन से देखना है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और पूर्व का वीडियो आप लोग जरूर से देखें, इसमें सारे ये जो आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ये जितने भी फार्मूला है ये बहुत ही डिटेल से समझाया गया है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके समझाया गया है, इसलिए आप उसको जरूर से देख लें। चलिए हम इसमें क्या करते हैं, आधार निकालते हैं। किधर से देखना है हमको, कोण ए से, किस कोण से, तो कोण ए से देखना। अब इसका आधार क्या होगा, जो इसके साथ संलग्न भुजा होगा। अब ए के साथ संलग्न भुजा कौन है, AB है, देख लीजिए यहाँ क्या है, AB, और AB को हम लोग यहाँ लिख देंगे, यानी आधार मेरा क्या हो गया, AB बट्टा क्या आएगा, कर्ण। तो कर्ण तो बदलेगा नहीं भाई, कर्ण तो बदलने वाला नहीं है, क्या होगा, AC। चलो AC को लिख दिया। अब क्या आ गया, AB बराबर हमको क्या पता है, तो AB बराबर पहले से बता दिया था आपको कि 24 सेंटीमीटर है, पहले बता दिया गया था 24 सेंटीमीटर आधार। और कर्ण क्या हो गया, AC, कर्ण क्या हो गया मेरा, AC, तो AC ये भी चेंज होगा ही नहीं, कर्ण तो वही रहेगा, यानी कर्ण कितना हम निकाले थे 25 सेंटीमीटर, यानी 24/25, ये आपका एक और आंसर निकल गया। इसके बाद ये तो हुआ पहला क्वेश्चन हुआ ये पहला, इसमें दूसरा भी दिया हुआ है। अब हम लोग दूसरा को भी कर लेते हैं। दूसरा में क्या करना है, तो साइन C से देखना है, साइन C से। फार्मूला वही रहेगा, कोण का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब हमको A से नहीं देख के किधर से देखना है, इसको हम थोड़ा हटा लेते हैं, और ये A कोण से नहीं देख के अब हम लोग को C कोण से देखना है। अब देखिए कैसे चेंज होता है, इसको अच्छे तरीके से समझिए। साइन बराबर यही फार्मूला होगा, साइन तो यही फार्मूला होगा, यानी लंब बट्टा कर्ण होगा। लंब बट्टा हम लोग कर्ण लिख दिए। अब हम लोग को लंब खोजना होगा कि लंब कौन होगा, C कोण से देखने पर, तो C से देखेंगे तो C के कोण के सामने यानी सम्मुख भुजा क्या होगा, AB होगा। अब यही क्या बन जाएगा, लंब यहाँ पे बन जाएगा AB, और बट्टा कर्ण, तो कर्ण बदलेगा नहीं भाई, क्या होगा, AC होगा। अब AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो AB का वैल्यू आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बिल्कुल 24 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे। और कर्ण क्या दिया है, तो कर्ण तो मेरा पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लिए थे, कितना था 25 सेंटीमीटर, यानी 24/25, ये एक और आंसर हो गया। चलिए तो साइन C का वैल्यू क्या है हमने निकाल लिया है। अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग, कॉस C का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं हम लोग कॉस C का वैल्यू। कॉस C बराबर क्या होगा, जो यहाँ कॉस का मान क्या लिखे थे हम लोग, कॉस का मान लिखे थे आधार बट्टा कर्ण, यानी यही होगा आधार बट्टा कर्ण, फार्मूला तो यही रहेगा आधार बट्टा कर्ण, लेकिन हमको कॉस C से देखना है, यानी C कोण से देखना है कि आधार कौन होगा। अब खोजिए आधार कौन होगा, जो संलग्न भुजा होता है वो आधार होता है। अब C के साथ संलग्न भुजा क्या है मेरा, AB है, यह BC है, क्या है मेरा, BC है। तो हम लोग संलग्न भुजा यहाँ आधार में क्या लिखेंगे, BC, और बट्टा क्या लिखेंगे, कर्ण। अब कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण क्या होगा मेरा, AC होगा, तो कर्ण हम लोग यहाँ AC लिख लेंगे। BC हमको कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो हम इसको 7 लिख देंगे। और AC मेरा कितना है, तो हम पहले से निकाले हुए हैं कितना, 25, यानी 7/25। और इस तरीके क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, यानी 4 आंसर होंगे, पहला का 2 आंसर और दूसरा का भी 2 आंसर, यानी आप लोग मिला लीजिएगा, 4 आंसर क्या है, कंप्लीट हो गया। और इस तरीके हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का ज़रूर से आपको रिप्लाई करेंगे, या अगले वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ा तो ज़रूर से हम उस सेशन को रखेंगे। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, आकृति 8.13 में यही आकृति बनाया हुआ है, यानी यही फिगर है
8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी 10p का हम लोग मान निकालेंगे, फिर कॉट आर का मान निकालेंगे, 10p में से कॉट p को क्या करेंगे, कॉट आर को क्या करेंगे, घटा लेंगे। इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें दिया हुआ क्या है, तो ये त्रिभुज है PQR, जिसमें ये जो है Q कोण जो है वह समकोण है, और समकोण जो है 90 डिग्री। इसके सामने वाला यानी सम्मुख भुजा जो होगा यह मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण। यानी कर्ण मेरा दिया हुआ है, कर्ण हम लोग पहले फाइनल कर लेंगे। इसके बाद दो भुजा जो दिया हुआ है, छोटी दो भुजा, इसमें से एक भुजा पता है, दूसरा भुजा हमको QR नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज के बारे में लिख लेते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। त्रिभुज PQR में जो PQR है, PQR में क्या सब दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है कि Q जो कोण है, Q जो कोण है यह कितना है, 90 डिग्री का, यानी समकोण है। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि PR दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है हमको, 13, और ये मेरा कर्ण है, याद रखेंगे आप लोग 13 सेंटीमीटर। इसके बाद PQ जो दिया हुआ है, PQ मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, QR, यानी छोटी एक और भुजा, दो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, छोटा और एक सबसे बड़ा भुजा होता है। तो एक छोटा भुजा दिया है, दूसरा छोटा भुजा नहीं दिया हुआ है, तो ये QR हमको निकालना पड़ेगा। हम चलेंगे फिर कहाँ, पाइथागोरस प्रमेय में। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण जो है यानी सबसे बड़ी भुजा जो है, यानी आपका जो PR है, इसका स्क्वायर इस दोनों छोटे भुजे का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर, इस दोनों छोटे भुजे को क्या करेंगे, जोड़ के स्क्वायर कर देंगे, तो बड़े भुजे का स्क्वायर क्या होगा, मिल जाएगा हमको। अब क्या करें, तो PQ स्क्वायर हमको दिया हुआ है, यानी PQ दिया हुआ है 13, तो 13 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर PQ मेरा क्या है 12, ये भी दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर प्लस QR, और ये नहीं दिया हुआ है, जो नहीं दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, वो निकलेगा। हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, 13 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 169, यानी 169 बराबर 12 को गुना करेंगे तो 144, यानी 144 प्लस क्या आएगा, QR स्क्वायर। ठीक है, अब 144 को हम लोग क्या करते हैं, तो साइड को चेंज करते हैं, यानी बराबर के बॉर्डर जो है, बॉर्डर के इस पार से उस पार करते हैं। यानी अभी 144 कहाँ है, दाहिने हाथ में, देखिए कहाँ है, बराबर के दाहिने हाथ में, इसको कहाँ लाना है हमको, बाएं हाथ में। यानी 169 पहले से है, और जब हम 144 को लाएंगे तो यहाँ प्लस है, बॉर्डर क्रॉस करेगा क्या हो जाएगा, माइनस, बॉर्डर क्रॉस करने पर प्लस माइनस में, और माइनस क्या बदल जाता है प्लस में, और बराबर क्या रह गया, QR का स्क्वायर, और यही निकल के आएगा हमको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 169 में से 144 को घटाइए, 9 में से 4 गया 5, और ये हो गया 16 में से 14 गया 2, यानी 25 बराबर क्या आएगा, QR स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हमको हटाना है, क्योंकि हमको QR का वैल्यू चाहिए। अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब हम इस स्क्वायर को हटाएंगे यानी सीधा QR लिखेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी इस संख्या पे 25 पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर। और रूट अंडर का मतलब है वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, QR बराबर जब हम 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना निकलेगा, 5, और ये सभी सेंटीमीटर में है डायमेंशन, हम इसको सेंटीमीटर में लिख देंगे, यानी ये आपका क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, QR आ गया। अब क्या निकालना है हमको, देखिए अब निकालना क्या है हमको, 10p माइनस कॉट R का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 10, चलिए हम इधर निकाल लेते हैं, क्या है 10p, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको घेर लेते हैं, 10p, तो हम यहाँ लिखते हैं 10p माइनस क्या है, कॉट R लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, 10p का हमको 10 कहाँ से देखना है, p से। 10 का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा क्या होता है, आधार, यानी परपेंडिकुलर बट्टा क्या होता है, बेस, आधार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या घटाएंगे इसमें से, कॉट R को। अब कॉट R हमको यहाँ से देखना है, ठीक है ना, कॉट R हमको यहाँ से देखना है, और कॉट बराबर क्या होता है, इसका व्युत्कर्ण, यानी आधार चला जाएगा ऊपर और कॉट कहाँ जाएगा, नीचे, यानी लंब कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, हम लोग फार्मूला को लिख लिए। अब इसमें लंब और आधार हमको खोजना पड़ेगा, कौन लंब है और कौन आधार है। अब देखिए हम खोजते हैं, 10 हमको कहाँ से देखना है, P से, इससे देखेंगे तो इसके सामने जो सम्मुख भुजा होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, लंब। मुंह के सामने सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब, यानी QR मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो QR लिख देते हैं बट्टा आधार। अब आधार कौन होगा, तो कर्ण पहले पता है, लंब आ गया तो आधार यही होगा ना, और ये संलग्न भुजा, P कोण से संलग्न भुजा क्या है मेरा, PQ, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, माइनस।
अब हम लोग कॉट आर से देखेंगे, यानी आर कौन से देखना है हमको, अब यहाँ से देखना है। चलिए हम इसको हटा लेते हैं थोड़ा, कॉट आर से देखना है। कॉट आर से देखेंगे हम लोग, तो इसके हम लोग को निकालना क्या है, आधार। कॉट आर से देखेंगे तो ये जो आर है, आर के संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर है। संलग्न भुजा क्या है, क्यू आर। तो ये आधार हो जाएगा क्यू आर बट्टा लंब, तो इसके सामने, मुख के सामने यानी सम्मुख भुजा, आर कोण के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पी क्यू। अब इसका मान बिठा दीजिए और क्या कर लेंगे हम लोग, भीन का घटाव कर लेंगे। क्यू आर कितना है मेरा, तो देखिए यहाँ पे क्यू आर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 बट्टा पी क्यू। पी क्यू कितना है मेरा, पी क्यू है 12, तो 12 लिख लीजिए, माइनस क्यू आर कितना है, तो क्यू आर हम लोग खोज लेते हैं। क्यू आर कितना है 5, और इसमें से क्या घटा लेंगे हम लोग, पी क्यू घटा लेंगे। पी क्यू कितना है मेरा, पी क्यू कितना है 12, ठीक है। यानी 5/12 में से 5/12 को हम लोग को घटाना है। यानी मान लीजिए कि 5/12 और 5/12 क्या है, समान है। यानी 1 और 1 में से घटाएगा तो क्या आता है, 0 आता है। इसीलिए 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगा। यानी 10p और माइनस करेंगे कॉट आर, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार हमने देखा कि दूसरा जो क्वेश्चन था हम लोगों ने इस प्रकार हल कर लिया। बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छे तरीके से देखें और हमेशा इसको ध्यान रखें कि किस कोण से देखना है हमको। लंब और आधार क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो फिर से हम वही बात कहेंगे, आप लोग कमेंट जरूर से करें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान क्या करना है, हमको प्रकलित करना है, यानी निकालना है, ज्ञात करना है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाना पड़ेगा और देखना होगा कि साइन ए में 3/4 क्या है, नहीं है, लंब है, आधार है, क्या है, इसको हमको पहले पता करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं। अपने मन से एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लेना है, यानी खींच लेना है, और इसका नाम भी हम लोग रख लेंगे। कुछ भी नाम रख लीजिए आप लोग, जैसे ए दिया है ना, कोण ए, तो ए तो एक होगा ही। मान लीजिए हम इसको ए, बी और सी, बी कोण को हम लोग क्या करते हैं, समकोण कर देते हैं। तो बी कोण के सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण। ए सी मेरा क्या हो गया, कर्ण निकल के क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमको, तो साइन देखना है। अब यहाँ सवाल में आइए पहले, तो आपको जो दिया हुआ है हल में देखिए क्या आ गया कि साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है कितना, 3/4, ठीक है। अब साइन ए से देखना है हमको, तो साइन बराबर पहले होता क्या है, हम इसको भी लिख देते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बट्टा क्या है, कर्ण, लंब बट्टा कर्ण लिख दिए। अब हमको देखना है साइन ए से देखना है कि लंब कौन होगा, लंब कौन होगा, साइन ए से लंब कौन होगा, इसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा BC क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा 3, यानी लंब क्या आ गया 3, और कर्ण क्या आएगा 4। अब कर्ण कौन है, तो कर्ण तो फाइनल है भाई, कर्ण क्या होगा 4, ठीक है। कर्ण निकल गया मेरा 4, और लंब ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, BC का मान हो गया 3, ठीक है, निकल गया। अब हमको एक भुजा नहीं दिया हुआ है, जो AB भुजा है ना, इसका मान नहीं दिया हुआ है, इसका मान हम लोग पहले निकालेंगे, फिर हम चलेंगे कहाँ, पाइथागोरस प्रमेय में। तो त्रिभुज ABC में क्या क्या है हमको पता, तो हमको ये पता है कि B कोण B बराबर कितना है, 90 डिग्री, और इसमें दिया है हमको AB पता नहीं है, लेकिन हमको BC पता है। BC बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और AC जो कर्ण है मेरा, AC भी पता है हमको, कर्ण कितना है 4 सेंटीमीटर, नहीं है 3-4 ही हम ऐसे लिखेंगे, डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो AB ज्ञात करना है। AB ज्ञात करने के लिए हम फिर कहाँ चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में। बहुत काम की चीज़ है, आप लोग अच्छे से इसको सीखें पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण जो है मेरा ना, सबसे बड़ा भुजा, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 छोटे भुजा के स्क्वायर को जोड़ना होगा, यानी कर्ण का जब हम स्क्वायर करेंगे, कर्ण मेरा क्या है AC, यानी AC का जब हम स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर को हमको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, यानी योग कर लेना होगा। अब AC हमको पहले पता है, कितना है AC 4, तो 4 को हम लोग स्क्वायर कर लें। AB कितना है, तो AB पता नहीं है भाई, ये पता नहीं है तो पता होगा ना, आएगा। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, AB स्क्वायर ही लिख लेते हैं। और BC मेरा क्या है, तो BC मेरा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। अब ये क्या आएगा, 4 चौका 4 को 4 से गुना करेंगे 16 बराबर AB का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करने पर 9,
अब इस 9 को हम लोग बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। 9 बॉर्डर क्रॉस करेगा, प्लस में है, 9 कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, माइनस में, बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, 16 में से 9 को घटाएंगे, 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अब यहाँ AB का स्क्वायर है, लेकिन हमको निकालना क्या है, AB। स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर की इस तरफ जो संख्या है इस पे क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा AB बराबर, AB बराबर क्या हो गया, √7। याद रखिए AB बराबर क्या हो गया, √7। √7 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे ही नहीं, वो मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, बाहर आएगा ही नहीं, हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या हमको कह रहा था निकालने के लिए, cos A। अब हम लोग cos A का वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए cos A का वैल्यू, हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। cos A बराबर क्या होगा, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण। आधार बटा क्या हो जाता है, कर्ण। अब हम लोग आधार को खोजेंगे कहाँ से, तो cos A से। अब A कौन से देखते हैं, तो आधार मेरा क्या होता है, AB, और AB हमने क्या निकाला है, √7। AB क्या निकाला है, √7। AB आधार हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो संलग्न भुजा हो जाएगा, और AB हो गया मेरा आधार, और बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण तो यही रहेगा, क्या रहेगा, AC। चलिए AB बराबर क्या है, √7। AB बराबर क्या है, √7, और कर्ण मेरा क्या है, तो 4, बट्टा क्या हो गया, 4। ये आपका पहला आंसर निकल गया, बहुत ही आसान है। अब चलिए हम लोग tan A को निकालते हैं। tan A बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। याद रखिए इसको, लंब बटा आधार होता है। और A से देखेंगे हम लोग, A से देखना है, tan A से देखेंगे तो इसका लंब क्या होगा, सम्मुख भुजा, यानी सामने वाली भुजा क्या है मेरा, BC। सामने वाली भुजा क्या है, BC, और बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। और आधार क्या है मेरा, तो ये आधार है, यानी एक कौन से देखेंगे तो ये संलग्न भुजा है, और संलग्न भुजा क्या होता है, आधार। तो ये क्या है, AB है, और BC बट्टा AB, तो BC कितना है मेरा, 3, और आधार कितना है, आधार कितना है, AB, √7, यानी 3 बट्टा √7 हो जाएगा। और यही आपका आंसर दूसरा भी हो गया, यानी cos A और tan A का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। और तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार समाप्त हुआ, यानी तीसरा क्वेश्चन में बस इतना ही है, बहुत ही आसान है। 2 नंबर में बिहार बोर्ड जो है पूछती है इस सवाल सबको, आप आराम से समझें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत होती है हमें ज़रूर से कमेंट करें, फिर से हम एक बार कहते हैं आपको, फिर से कमेंट करें आप, अगर कमेंट करते हैं तो हम जरूर से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को cot A का मान दिया हुआ है और A में दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी त्रिभुज का नाम रख लेते हैं हम लोग ABC। त्रिभुज का नाम रख लेते हैं, क्योंकि A से दिया हुआ है तो हम इसलिए ABC रख लिए, PQR भी रख सकते हैं, लेकिन आपको A दिया हुआ है कौन, इसलिए इसमें A रखना पड़ेगा। अब क्या करना है हमको, तो cot, चलिए सवाल में आते हैं, थोड़ा सा सवाल में हम लोग आते हैं पहले। तो cot में दिया हुआ है, cot A का 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8। अगर हम दिया हुआ है इसीलिए क्या निकालेंगे, अगर cot A को हम अगर निकालते हैं तो cot A के साथ 15 कहाँ है, गुना में, और बराबर के उस तरफ बॉर्डर क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी 15 कहाँ चला जाएगा, बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे जाएगा तभी तो भाग होगा। और ऊपर क्या है, 8, जो इस तरफ था दाहिने तरफ 8 था तो 8 रह गया, यानी cot A बराबर क्या हो गया, 8/15। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा क्या हो जाता है, लंब, आधार बट्टा लंब होता है इसका फॉर्मूला। यानी आधार का वैल्यू 8 और लंब का वैल्यू 15 दिया हुआ है। यानी यहाँ देखिए आप cot A से देखना है, यानी A कोण से देखना है, और A कोण से मेरा क्या होगा, आधार कोण होगा इसकी संलग्न भुजा, क्या होगा, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा कितना हो जाएगा, 8, यानी AB कितना है, 8 है। और लंब तो इसके सम्मुख भुजा, कोण A के सामने वाला क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या है, BC, BC कितना हो जाएगा, 15। और ये जो सामने वाला 90 डिग्री के समकोण के सामने है, ये क्या है, सम्मुख भुजा कर्ण है, ये क्या है, कर्ण। तो इसमें कर्ण नहीं दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, कर्ण। अब कर्ण निकालने के लिए हम लोग चलेंगे कहाँ, पाइथागोरस प्रमेय में। उससे पहले हम लोग जो त्रिभुज में दिया हुआ है उसको लिख लें, क्योंकि आप अगर अच्छे तरीके से अगर प्रश्न को लिखेंगे ना तो जो कॉपी चेक करते हैं ना वो अच्छे से नंबर भी आपको देंगे। तो चलिए हल में हम लोग लिख लेते हैं, क्या करेंगे हम लोग, हल तो यही लिखना था, हल ऊपर ही लिख देते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। यानी कोण B को हम लोगों ने क्या किया है, समकोण लिया है, और AB क्या आया है, AB 8 आ गया है, AB बराबर 8। और क्या है, तो BC बराबर भी आ गया हमको कितना, 15। और दिया कौन नहीं है, कर्ण, यानी AC हमको निकालना है।
अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय में, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर यानी दोनों छोटे भुजा का स्क्वायर का योग, यानी AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब AC कितना है, तो AC दिया ही नहीं है, चलो इसको निकालना पड़ेगा, आ जाएगा ये। अब क्या आएगा, AB का स्क्वायर, तो AB कितना है मेरा 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर। अब यहाँ AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 को 8 से गुना करेंगे 8 64 प्लस 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 225, यानी 225। अब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 6 2 कितना हो जाएगा 8 और ये 2 का 2 यानी 289। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ AC स्क्वायर है, जबकि हमको AC पता करना है, यानी स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को जब हटाएंगे तो बराबर के उस तरफ दूसरे तरफ जो संख्या होगी उस पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। रूट अंडर का मतलब क्या, वर्गमूल, यानी वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 17। 289 का वर्गमूल कितना होगा 17, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा 17 आएगा। अब ये 17 क्या आ गया, मेरा AC आ गया, यानी कर्ण मेरा तैयार है, कर्ण मेरा अब तैयार हो गया, AC आ गया। अब क्या करें हम, तो इसमें जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, देखिए आप क्या पूछ रहा था, साइन A पूछ रहा था, यानी साइन A बराबर क्या होगा। अब साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। और कहाँ से देखना है हमको, A से देखना है, तो A से देखेंगे तो यहाँ से A देखने पर लंब क्या होगा, लंब लाना है हमको, लंब क्या होगा इसके सामने वाला है, यानी सम्मुख भुजा क्या आ जाएगा BC आ जाएगा, तो BC आ गया बट्टा कर्ण, कर्ण तो यही रहेगा AC, कर्ण बदलेगा नहीं, AC आ गया बराबर BC का वैल्यू कितना है मेरा, BC का वैल्यू कितना है 15 और AC का वैल्यू कितना है 17, यानी कर्ण का वैल्यू कितना है 17, और यही क्या हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा क्या निकालना था हमको, सेक A निकालना था, चलिए सेक A भी निकाल लेते हैं। सेक A बराबर, तो सेक बराबर क्या होता है, सेक A बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या हो जाता है आधार। अब इसका कर्ण कौन है हम लोग खोजेंगे, तो कर्ण क्या है, तो कर्ण तो वही रहेगा AC, कर्ण बदलेगा नहीं, यानी AC आ गया। अब कोण A से ही देखना है आधार, कोण A से जब हम देखेंगे तो आधार क्या होगा, इसकी संलग्न भुजा, साथ लगने वाली भुजा को संलग्न भुजा कहते हैं, ये क्या हो जाएगा AB। AC हमको पता है, AC कितना है 17 और AB कितना है मेरा 8, यानी 17 बट्टा क्या हो जाएगा 8, और यही क्या होगा आपका दूसरा आंसर। और इस प्रकार हमने चौथा क्वेश्चन भी कर लिया, चौथा प्रश्न भी बनके तैयार है। तो 5वां नंबर जो आपका है क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। अन्य कहने का मतलब क्या है, एक दिया हुआ है 6 होता है तो 5 आपको निकालना है, जैसे साइन का निकालना है आपको, साइन थीटा का, कॉस थीटा का निकालना है, टेन का निकालना है, कॉट का निकालना है और कॉसेक का निकालना है। अगर ये पाँचों निकाल लेंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा बनके। तो हम क्या करते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसीलिए करते हैं क्या, आपको जो इसको होमवर्क में रखिए आप लोग, इसको आप लोग बना के रखिएगा। जब हम अगले वीडियो में आएंगे अगले क्लास में तो इस क्वेश्चन को करेंगे और भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको होमवर्क में रख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर से बताइए, दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।